नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक काफी बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसके अंदर 4000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो काफी बड़ा मौका है आप सब पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का। ऊपर से यहाँ पे सिर्फ 100 मार्क्स की परीक्षा होती है जिसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, और ऊपर से एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यहां तक कि बुक्स भी बता दूंगा किस बुक से तैयारी कर सकते हो और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि इसके आवेदन, इसके फॉर्म आज ही से भरे जा रहे हैं और मैं आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सारी जानकारी मिलेगी, आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी निकाली है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने। वैसे मैं बता दूं, इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, मैंने काफी पहले आपको बता दिया था और मैंने बोला था कि जिस दिन इसके आवेदन स्टार्ट होंगे मैं दोबारा सी वीडियो बनाऊंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो आज वो डेट आ चुकी है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 6 अक्टूबर को, और इसके आवेदन भी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 नवंबर, यानी पूरे 1 महीने का टाइम है। तो आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 4128 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी 12वीं पास इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। यहां पे 3 टाइप की पोस्टें हैं, प्रोहिबिशन कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस में अप्लाई करना है? चलिए मैं बताता हूं। देखो, मैं आपको तीनों का काम बता दे रहा हूं, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे ना, आप उसमें अप्लाई कर देना। यहाँ पे प्रोहिबिशन कांस्टेबल का काम होता है, जो भी चीजें सरकार ने प्रोहिबिट कर रखी है, बैन कर रखी है, उन पे नजर रखना कि कहीं कोई उसका बिजनेस तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम होता है प्रोहिबिशन कांस्टेबल का। दूसरा बात करते हैं जेल वार्डर की। इनका काम होता है जेल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये देखना कहीं कोई कैदी आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये देखना काम होता है जेल वार्डर का। वहीं पे बात करें मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो ये नॉर्मल पुलिस होती है, जैसा कि आप देखते हो आम दिनों में, जैसे पेट्रोलिंग वगैरह ये सब जो करते हैं ना, पेट्रोलिंग या फिर डायल करते हो तुरंत जो पुलिस आती है, वो सब मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के अंडर में ही आती है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अगर आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बनना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि 12वीं पास के साथ साथ आप पे LMV का लाइसेंस हो, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का, 2 व्हीलर का भी और 4 व्हीलर का भी। हालांकि लाइसेंस सिर्फ यहाँ पे स्क्वाड कांस्टेबल के लिए चाहिए, प्रोहिबिशन और जेल वार्डर में नहीं मांगा। और बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल की। ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिशन कांस्टेबल और जेल वार्डर, इन दोनों का जो पे है वो है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है लगभग 43 के आसपास पे आपका बन जाएगा। वहीं पे बात करें मोबाइल स्क्वाड की, तो इसका है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका बनेगा लगभग 38 के आसपास। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पे काफी अच्छी है, हर कोई फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप सबकी फीस 100 ही रहने वाली है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और 100 फीस ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यहां पे देखो, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका MCQ टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, भले ना भी आते हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हो, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन मैथ
और वहीं पे 20 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस से, 20 आते हैं नॉर्मल साइंस से, और वहीं पे जीके और करंट अफेयर के आते हैं 30 क्वेश्चन। सबको अगर प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100, ठीक है। और 100 में से कम 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं। 30% कितना हो गया? 30 मार्क्स। ये आपका कम से कम है, बाकी जितने ज्यादा लाओगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और बाकी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बुक्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप बुक्स की तलाश में हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग फिजिकल टेस्ट है, यानी टाइमिंग वगैरह अलग है। तो पहले मेल के बारे में बताता हूं, फिर फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेल को रनिंग करनी है 1600 मीटर की 6 मिनट के अंदर। अगर 6 मिनट में करोगे तो बस क्वालिफाई होगा, लेकिन अगर 5 मिनट में कर दोगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको कोशिश करनी है कि आपको पूरे मार्क्स लाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका फिजिकल टेस्ट के मार्क्स पर होगा, ना कि रिटन एग्जाम के मार्क्स पर। रिटन एग्जाम आपको बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हो गया, फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो फिजिकल टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आखिरी में जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका फिजिकल टेस्ट में ही होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि 5 मिनट में ही आप 1600 मीटर भाग जाओ। इसके बाद बात करते हैं गोला फेंक की। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 16 फीट फेंकना है, और अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको 20 फीट फेंकना है। वहीं पे बात करें हाई जंप की, तो क्वालिफाई करने के लिए 4 फीट, लेकिन पूरे मार्क्स चाहिए तो 5 फीट। क्लियर? ये बात हुई मेल कैंडिडेट्स की। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर भागना होता है 5 मिनट में। 5 मिनट में भागोगे तो सिर्फ होगा क्वालिफाई, लेकिन 4 मिनट में भाग जाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे गोला फेंक की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए 12 फीट और पूरे मार्क्स लाने के लिए 16 फीट। वहीं पे हाई जंप की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए 3 फीट, लेकिन पूरे मार्क्स चाहिए तो 4 फीट। आपको भी कोशिश करनी है कि पूरे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे काफी मैटर करेंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका इसी के बेस पर होगा। क्लियर? तो चले मैं आपको हाइट वगैरह बताता हूं। देखो हाइट वगैरह की जहां तक बात है तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि अगर आप मेल हो और आप आते हो ओबीसी या एससी एसटी में, तो आपकी जो मिनिमम हाइट मांगी है वो है 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो है मिनिमम 165 सेंटीमीटर। ये मैं आपको बता रहा हूं मेल का। बाकी बात करें फीमेल की, तो फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, सबकी जो मिनिमम हाइट मांगी है वो है 155 सेंटीमीटर। इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और याद रखना कि आपका जो वेट है वो कम से कम 48 केजी होना चाहिए। क्लियर? तो अपनी हाइट वेट ये सब नाप लेना, उसके बाद अप्लाई करना। और बाकी देखो अगर हाइट है तो वेट तो आप खा पी के बढ़ा भी लोगे, लेकिन हाइट बढ़ाना ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और बाकी बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पे देखी जाती है मेल की, कम से कम होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद यानी सीना तानने के बाद वो जानी चाहिए 86 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना, एज आपकी काउंट कब से हो रही है? 1/8/2025 से। यानी कि आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। यहाँ पे नॉर्मली जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, लेकिन अगर आप जेल वार्डर में अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो है 23 ईयर्स। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको बताता हूं। देखो रिलैक्सेशन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे अगर आप OBC हो और मेल हो तो आपको मिलता है 2 साल का। OBC में आते हो लेकिन फीमेल हो तो आपको मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको टाइप करना है www.rozgartime.com। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और कहीं भी स्पेस आपको नहीं देना है। ये टाइप करने के बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाएगी। 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब है। तो आप वेबसाइट पे और भी जॉब्स के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वैकेंसी का नेम टाइप करना है, यानी CSBC, और आपको करना है सर्च। सर्च करने के बाद आप देखना आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएगी, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैकेंसी की सारी जानकारी दी हुई है। वैसे तो वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी पेज में थोड़ा नीचे आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख जाएंगे। इसके अंदर सभी लिंक्स आपको दिए हुए हैं, चाहे वो वीडियो का हो, अप्लाई का हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हो या ऑफिशियल वेबसाइट का हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, क्योंकि सबसे पहले हम यही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से आप इसे पढ़ लेना। और याद रखना कि अगर आप बिहार राज्य के अलावा किसी और राज्य से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, आओगे आप जनरल में ही। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको इस पे टिक करना है और इस पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, उसके बाद आपको क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ से आप डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सबमिट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और बाकी यहाँ पे जॉब लोकेशन आपकी बिहार राज्य में रहने वाली है और एग्जाम सेंटर भी आपके बिहार में ही रहेंगे। हालांकि मैं बता चुका हूं कि अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी राज्य से। तो काफी बड़ी वैकेंसी है, ऊपर से सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।